जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हो रहा, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल से 100 जो हमारा अधिकारी क्या पदाधिकारी है पूरा स्टेट से सब यहाँ पे मौजूद है। ये प्रोग्राम हो रहा नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग को। तो ये नेचुरल फार्मिंग देश के लिए जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज ऐसा भारतवर्ष में ऐसा गाँव नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बीमारी नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए बीमारी कहाँ से उत्पत्ति होता है। पहले अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले चला जाएंगे, 20 ले चला जाएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम इतना बीमारी था, लेकिन ऐसा बीमारी था नहीं। आज इसका रीजन एक ही है, जो उपजा हुआ सब्जी होता है, फ्रूट्स होता है ना, इसमें जो जमीन में होता है उसमें क्या होता है, खाद ज़्यादातर डाल देता है। पेस्टिसाइड्स के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड बनाता है जो इसमें यूज़ होता है। उसी उपजा हुआ सब्जी को या फल फ्रूट को खाने के लिए हमारा ये सब हाल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी योजना बनाया है। नेचुरल फार्मिंग का एक नेशनल सेमिनार भी हमारा इसको उद्देश्य में कर रहा हूँ। इसको लक्ष्य यही है कि नेचुरल प्रोसेस में अगर हम इसको उपजाएंगे तो वो खाने में क्या होता है, बीमारी कम हो जाएगा और इसमें सभी को फायदा भी होगा कि ताकि किसी को बीमारी ना हो। बीमारी होना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बीमारी ऐसा चीज होता है, उसमें कितना खर्च आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। 10,000 होगा या 10 लाख होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे कर रहा हूँ कि बंगाल बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, इसीलिए कि ताकि ये देश में जागरूकता होना चाहिए, किसान को जागरूकता होना चाहिए, हमारा समाज को जो भी स्टेज में काम करता हूँ सबको इस विषय में जागरूकता होना चाहिए। किसान को भी बोलना चाहिए कि हाँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जोर दो ताकि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार। आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे एक नेशनल सेमिनार कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। क्योंकि आज देखिए देश को आगे ले जाने के लिए, देश को जनगण को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आज सभी लोग आप लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिसको बीमारी नहीं है। बीमारी आता है कहाँ से, फल फ्रूट सब्जी से आता है। तो ये जो सब्जी जो खेती से होता है वहाँ से पेस्टिसाइड और खाद डाल के ऐसा बना दिया क्योंकि उसका उपजा हुआ चीज़ खाते ही ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए आज देश में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी नर्सिंग बहुत होता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं चलता है, रमरमा करके चलता है। क्यों चलता है? एक ही रीज़न है, जो खाने पीने जो सिस्टम है हमारा इंडिया पे, इसको बदलना चाहिए। तो इसके पहले ऑर्गेनिक खेती तो होता ही था। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1,52,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। इसके बावजूद भी हाल ही में 2 महीना अभी तक हुआ नहीं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आगे ले जाने के लिए 2,484 करोड़ रुपया दिया है नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। तो ताकि पूरा देश में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल बेस्ड है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं दिल्ली में इसीलिए करना चाहता हूँ कि देश में फैलना चाहिए। फूड का ऊपर होता है, ड्रेस का ऊपर होता है, बहुत कुछ सेमिनार होता है दिल्ली में, लेकिन इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर नेशनल सेमिनार बहुत कम हुआ है। मैंने भी देखा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को काम को चलते हुए मेरे को बहुत सारी स्टेट में आना जाना पड़ता है, मैं देखा है। इसके जागरूकता भी होना चाहिए, तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार। सभी आयोजकों को अपनी तरफ से खेती किसानी हमारा राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार है और भारत के विकास का रास्ता भी गांव, खेती और किसानी से होता है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य रहा है कि लोग खेती बाड़ी से निकलकर लोग शहरों में पलायन कर गए और अपनी नौकरी वगैरह ढूंढने लगे, लेकिन आज भी खेती अभी भी उत्तम है। लेकिन उसको लाभ का सौदा कैसे बनाएं, कैसे उसमें युवा या नया आने वाला किसान है उसको कैसे उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। मैं खेती किसानी को आगे बढ़ाना है तो मैं उसके लिए उपभोक्ता को भी मैं उसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आप हम सब लोग उपभोक्ता भी हैं। कृषि उत्पाद आप हम सब लोग भी घर पर खाते हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी किसान अच्छा उत्पाद तैयार करता है, उगाता है, पैदा करता है, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको उचित मूल्य दें। हम लोग क्या करते हैं कि मॉल में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी, जो सबसे सस्ता उत्पाद होगा वो खरीदने का प्रयास करते हैं और अपनी बचत को करने का प्रयास करते हैं। यहीं से ही कृषि का भी दुर्भाग्य चालू होता है। अगर हम अच्छा उत्पाद, अगर किसान अच्छा उत्पाद पैदा कर रहा है तो उसको उचित मूल्य भी तो दें।
तो मैं यहाँ पर रहने वाले सभी दिल्ली में रहने वाले विशेष रूप से उपभोक्ताओं से भी अनुरोध करूँगा कि अच्छे किसानों को पहचानें और उनसे अच्छा उत्पाद लें। प्राकृतिक कृषि को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को पुनः प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। हम लोगों को कम से कम खाद, कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करें, गौ आधारित कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि खेती किसानी को लाभ का सौदा बनाना है तो ज़्यादा समय अपने खेतों की तरफ। आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में किसान सोशल मीडिया पर ज़्यादा लगा रहता है, खेतों की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं रहता है जितना उसकी तरफ होना चाहिए। तो मैं अन्नदाता किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि खेतों पर रहें, बाजार की तरफ ध्यान दें, उपभोक्ताओं की तरफ ध्यान दें और उन्नतशील प्रगतिशील कृषि जिसकी बाजार में डिमांड है सिर्फ उसको उगाएं। सिर्फ गेहूं, चावल, गन्ना, आलू 4 फसलों तक सीमित ना रहें। धन्यवाद सर। लगता है कितना महत्वपूर्ण हो गया है? देखिए, आज यहाँ पर नेशनल फार्मिंग, जो नेचुरल फार्मिंग के विषय पर यहाँ पर बात हुई है और जो हमारी जैविक खेती है, जो खेती करने का तरीका है वो धीरे धीरे बदल सा गया है। आज हम बहुत सारे ऐसे खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी खेती कहीं ना कहीं हमारी खेती विनाश की तरफ जा रही है। उस पर लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर आज विचार विमर्श कर रहे हैं और इसीलिए इस नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारा आधार जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका खेती करने का तरीका था हमारा पशुधन का जो गोबर होता है उसके आधार पर हम खेती करते थे। अपने आसपास में बहुत सारी खाद के सामग्री जो स्वतः ही किसान उसे पैदा करते थे, किसानों के पशुधन से जो पैदा होता था, चाहे गाय के गोबर की बात करें, चाहे भैंसों के गोबर के, उससे बहुत सारे ऐसे संसाधन है हमारे पास थे। मगर अब धीरे धीरे हमारा जो किसान वर्ग है वो ऐसे कीटनाशक दवाओं की तरफ जा रहा है, खादों की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चाहे हम फसलों की बात करें, चाहे हम अपनी सब्जियों की बात करें, आप देख रहे हो कि सब्जियों में भी कहीं ना कहीं केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया गया है और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे ऐसे संगठनों के लोग यहाँ पर इस सेमिनार में हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू सर।